हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और आज इसकी तीसरा लेक्चर है। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो भाई, इसका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3488 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है। फ्रेंड्स, इसे समझने से पहले एक चीज़ देखो, होता क्या है एक्चुअल में। देखो भाई, जैसे मैंने यहाँ पे भाई 2 से भाग दिया 11 में, ठीक है भाई, 11 में भाग 2, तो क्या बैठ जाएगा। देखो, 2 पंजे 10, और यहाँ पे 10 उतार लिया और शेष फल आया 0। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ ये है क्या क्या। देखो भाई, ये क्या है, ये है शेषफल। ठीक है भाई, ये शेषफल है। और ये क्या है, ये है हमारा भागफल, जो भाग देने के बाद जो फल मिला है ना मैं, वो है ये। ठीक है भाई, और ये क्या है, ये है भाजक। ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारा भाज्य। ठीक है, क्या है, ये भाज्य है भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके। अगर ये बात समझ में आई तो एक चीज़ देखो, अगर मैं भाज्य, रुको भाई, अगर मैं यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल करूँ तो हमें क्या मिलेगा, ये चीज़ देखो पहले। अगर मैंने ये चीज़ की है तो हमें क्या मिलेगा, ये देखो। अब मुझे बताओ भाज्य क्या है पीछे वाली संख्या में, 11। भाज्य है 11। ठीक है भाई, भाज्य क्या है, 11। 11, ठीक है। और भाजक क्या आया है, भाजक आया है 2, भाजक 2 है। ठीक है, भागफल क्या आया है, भागफल आया 5, केवल 5 आया है। और शेषफल क्या आया है, शेषफल आया है 1। ठीक है भाई, करो इसको तो चल जा भाई, क्या हो गया यार, चल नहीं रहा। 11 बराबर 10 प्लस 1। ठीक है भाई, तो 11 बराबर 11 आ गया। ठीक है, इस बात से आप क्या समझे, इस बात से हम समझे कि यदि मैं भाज्य कि भाज्य जो है ना, भाज्य जो है वो होता है भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर। ठीक है भाई, प्लस शेषफल के बराबर होता है। ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और होती है, इसी में एक चीज़ और होती है भाई, उसे भी देखो। अगर मैं देखो जैसे करूँ तो यहाँ आएगा हमारा शेषफल, यहाँ पे हमारा शेषफल आएगा हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारा भाज्य। ठीक है, भाज्य आएगा, और नीचे आएगा हमारा भागफल, यहाँ पे हमारा भागफल आएगा। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, हमारा भाजक आएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और देखो भाई, अगर मैं इन दोनों की गुना करूँ, भाजक की मतलब भागफल की और भाजक की, इन दोनों की गुना करो भाई, दोनों की, तो देखो यहाँ पे भाज्य
बराबर यहाँ पे भी, ये बात आपको समझनी है। भाज्य बराबर भाजक, भाजक प्लस मतलब कि गुना भागफल, गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है भाई, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक है, अगर आपने ये बात समझी तो आते हैं सवाल पे। अब सवाल देखते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है। भाई देखो, जैसे मैंने 13 से भाग दिया, होता क्या है, 13 से भाग दो, 13 दूनी 26, 26 कितना बचा, 8 बचा यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ से 2 ताल लेंगे। ठीक है, अब 13 पंजे 65, 13 छिंग 78। ठीक है, 13 छिंग 78। ठीक है, अब यहाँ पे 4। ठीक है, 8 उतार लिया। अब 13 ती 39, 39। ठीक है भाई, 39, वो शेष क्या बचा, शेष बचा 9। ठीक है, अगर आपसे भाई ये पूछे ना क्या घटा दें, न्यूनतम संख्या क्या घटा दें जो प्राप्त संख्या 13 से मतलब किसी संख्या से कट जाए, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर बात घटाने की है ना, घटाने की बात है, अगर बात घटाने की है ना, तो सीधा शेषफल को घटा दो भाई। ठीक है, अगर बात घटाने की है, जैसे अगर मैं 34 28 में से 9 घटा दूँ ना, तो जो संख्या में प्राप्त होगी वो 13 से भाई पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, घटाओ, अगर जैसे मैंने यहाँ 18 में से 9 गया 9। ठीक है भाई 1, और ये संख्या मिली हमें। ठीक है, अगर मैं इस संख्या को 13 से काटूंगा ना, तो ये संख्या भाई 13 से पूरी डिवाइड हो जाएगी अब। ठीक है, अब ठीक है, चाहे इस बात को लिख लो, यदि बात घटाने की आ जाए। ठीक है, इस बात को चाहे भाई यहाँ पे नोट करके लिख लो, यदि किसी मतलब यदि बात घटाने की हो, यदि बात घटाने की आ जाए, घटाने की आ जाए तो सीधा शेषफल को घटा देते हैं। तो संख्या में से सीधा शेषफल को घटा देते हैं। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना कि जब भी बात घटाने का जाए ना, कि इस संख्या में से क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या 16 से कट जाए, मतलब या किसी भी संख्या से कट जाए, तो भाई हमेशा जो शेषफल आए ना उसे घटा दो। ठीक है, जैसे इसमें जो 9 आया ना, ये 9 जो है ये क्या है, शेषफल है। ये क्या है, शेषफल है, शेष है। ठीक है, तो इस शेषफल को ही घटा दो इस संख्या में से। ठीक है भाई, इसमें से शेषफल को घटाएंगे तो जो संख्या में प्राप्त होगी वो संख्या भी 13 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, 4000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल मतलब शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखो क्या है, 4000 है, कह रहा है कि कौन सी संख्या घटाई जाए, पहले उसमें भाग दो उसके बाद बताएंगे। 19 दूनी 38, कितना बचा 2, 0 उतार लिया। ठीक है भाई, 19 से कम 19। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 1 0। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या घटाया जाए, ये मुझे बताओ शेषफल क्या आया है, ये आया है हमारा शेषफल, ये शेषफल है अभी हमारा। ठीक है, अगर बात घटाने की है ना क्या घटाया जाए, तो सीधा शेषफल को घटा दो भाई। ठीक है, संख्या में से। ठीक है, अगर मैं 4000 में से 10 घटाऊँ ना, कितना आएगा बच्चा बताओ मुझे। ठीक है, यहाँ हो गया 10, 10 में से गया 9। ठीक है, यहाँ भी 9 बचा, और यहाँ हो गया 3990। मतलब कि ये वो संख्या है,
ये वो संख्या है भाई जिसे हम 19 से काटे ना तो ये पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। तो इसका फोर्थ इज करेक्ट है भाई, ठीक है। इस तरह से करना है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको भी दिमाग में फीड करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने मतलब कि ये संख्या है 8,03,642 में से 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से गुणज मतलब 11 का गुणज हो। ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है, प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई इस संख्या में क्या जोड़ें जो प्राप्त संख्या 11 से पूरी कट जाए, ठीक है। अब बात है जोड़ने की और पहले थी बात घटाने की, ठीक है। अब बात जोड़ने की है तो इसमें भाग दो पहले तो, उसके बाद बताएंगे कि क्या कंडीशन है आगे की। ठीक है, भाग दो तो 11 सत्ते 77, ठीक है भाई। कितना बचा 3, 33 हो गया। 11 तिया 33, ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं। यहाँ बचा 0, यहाँ पे 6 उतार लिया, ठीक है भाई। अब 11 पंजे 55, ठीक है। कितना बचा अभी, यहाँ बचा 9, ठीक है भाई। और 11 अट्ठे 88, ठीक है भाई 88, यहाँ तो जगह भी नहीं बची, 90 88, ठीक है। कितना बचा 4 बचा, ठीक है। यहाँ बचा है शेष 4, यहाँ जो शेष बचा है ना वो बचा है 4, ठीक है। देखो इस सवाल को चाहे आप यहाँ समझ लो नहीं पीछे देख लो, जो हमारा शेषफल आया है ना, शेषफल, इस सवाल को आप यहीं समझो, यहाँ पर जगह थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है भाई, पीछे कम मिली थी। संख्या क्या है 80 36 42, संख्या है 80 36 42, ठीक है। भाग कितने से देना है 11 से देना है। अगर आप इसको समझ गए ना तो आप सारे सवाल समझ जाओगे आगे के, ठीक है। देखो होता क्या है, मैंने इसमें भाग दिया तो 11 सत्ते 77, ठीक है अभी कितना बचा, यहाँ बचा 3, 33 हो गया। 11 तिया 33, ठीक है 0, ठीक है। यहाँ पे ये उतार लिया, 4 उतार लिया, ठीक है। अब इसमें 11 पंजे 55, कितना बचा, यहाँ बचा 9, ठीक है। और 11 अट्ठे 88, कितना बचा 4 बचा, ठीक है। 4 जो है ना ये क्या है बताओ, ये 4 शेष है, ठीक है भाई, शेष बचा है ये, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि जिससे भाग देते हैं ना, जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है, वो होता है भाजक। ये क्या है हमारा भाजक है, ये भाजक, ठीक है, ठीक है भाई। और जब भी बात जोड़ने की आ जाए ना, जब भी बात जोड़ने की आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं हमेशा, भाजक और शेषफल के अंतर को। अब बताओ मुझे भाजक और शेषफल का अंतर कितना है, 11 में से 4 गए 7, ठीक है भाई 7 है भाजक और शेषफल का अंतर, ठीक है। यहाँ चाहे लिख लो भाजक और शेषफल का अंतर, ठीक है। ये भाजक और शेषफल का अंतर है भाई, ठीक है। और जब भी बात जोड़ने की आ जाए तो हमेशा भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़े भाई, इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें 7, ठीक है। अंतर कितना आया है बताओ मुझे, अंतर आया था 7, ठीक है भाई 7 आया अंतर, ठीक है। तो इसका थर्ड इज करेक्ट है भाई, ठीक है, थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। अगर मैं इस संख्या में जो संख्या आई है ना हमारे पास, ये जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है, अगर इसमें 7 जोड़ दूंगा ना तो जो प्राप्त संख्या होगी वो 11 से पूरी कट जाएगी भाई, ठीक है। अब देखते हैं अभी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। भाई मुझे ये बताओ 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती कौन सी है,
भी देखो, अगर आपसे कोई अगर आपसे कोई बोले कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी है, तो आप क्या क्या बताओगे? देखो जैसे 2 अंकों की 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात की पूछे, अगर आपसे कोई कहे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। ठीक है भाई, 99 होती है ना। अगर हम एक भी ऊपर जाएंगे ना, जैसे 100 मतलब 100 हो जाती है 3 अंकों की। ठीक है भाई, हमसे जैसे 2 अंकों की पूछा, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या तो होती है 99। ठीक है, इसी तरह से अगर ये कहे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वो क्या हो जाएगी? 10। ठीक है भाई, 2 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या है ना वो 10 है। ठीक है, अब ये हमसे कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये बता दो। अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है अभी कुछ नहीं करना, बस केवल जितने बार पूछे ना, जैसे 6 बार क्या है तो 6 बार 9 लगा देना है बस। ठीक है, जैसे 9 9 9 9 9 9। ठीक है भाई, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख के, मतलब कि जैसे आपसे आप ये पूछे ना कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर आपसे ये बोले तो कुछ नहीं करना, केवल 1 लिखो और 0 बढ़ा दो 5, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, फिर ना काउंट कर लो कितने, मतलब 6 अंक हैं। अगर 6 अंक हैं तो 6 अंकों की छोटी संख्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, इस तरह से देख लो बस आप। ठीक है, अब आते हैं बस सवाल पे। सवाल क्या है हमारा वो देखो। देखो सवाल है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे कि 1 0 0 0 0 0। ठीक है भाई, ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। ठीक है, अब कह रहा है कि हमसे जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो, 111 से। अब आप पहले मुझे ये बताओ, अब मैं इसमें कुछ जोड़ूंगा या घटाऊंगा? ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ घटाऊंगा तो ये हो जाएगी 5 अंकों की। ठीक है, क्योंकि वह सिंपल सी बात है, 1 लाख है। ठीक है, ये 1 लाख है। अगर 1 लाख में मैं कुछ घटाऊंगा ना, तो वो 1 लाख नहीं बचने का है, वो हो जाएगा 99,000 कुछ समथिंग। ठीक है भाई, इसलिए इसमें जुड़ेगा। ठीक है, क्या जुड़ेगा वो मुझे पता नहीं, अब बता, मतलब करने के बाद बताएंगे क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब देखो ये है 111, तो इसमें सीधा सीधा 9 का भाग दो। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 999। ठीक है भाई, 999, मतलब कि नीचे क्या बचा 1। ठीक है, 2 जीरो उतार ली। ठीक है, तो 100 बचा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी बात जोड़ने का जाए ना, जोड़ने की, तो हमेशा भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं भाई। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि शेषफल, ये शेषफल है। ठीक है भाई, ये क्या है? ये शेषफल है। ठीक है, ये क्या है? ये भाजक है। ठीक है, ये भाजक है। ठीक है, और भाजक और शेषफल का अंतर जो होगा ना, भाजक और शेषफल का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा ना, अंतर, उसको जोड़ते हैं। 111 में से 100 गया, कितना बचा? 11। ठीक है, अब अगर मैं 6 अंकों की जो संख्या है ना मेरे पास, जैसे मेरे पास 6 अंकों की जो संख्या है 1 लाख, प्लस अगर मैं इसमें 11 जोड़ दूँ तो जो संख्या मुझे मिलेगी क्या मिलेगी? 1000011। ठीक है, ये वो संख्या है जो भी 111 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है भाई, तो मुझे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा 11। ठीक है भाई, कौन सी संख्या है? इसका कौन सा सही है? इसका भाई थर्ड इज करेक्ट है। ठीक है, थर्ड। ठीक है भाई, ये बात आपको समझनी है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं यार ये वाले। ठीक है, बस हल्का से दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट।
देखो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, 5 अंकों की। अब आप मुझे बताओ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि यदि आपसे बड़ी से बड़ी पूछे ना, कुछ नहीं करना, केवल जितनी बार पूछे ना 5 बार, तो 5 बार 9 लगा दो बस। 9 9 9 9 9। ठीक है भाई, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब देखो, अब आगे कह रहा है कि जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो अब आप मुझे ये बताओ इसमें जोड़ेगा या घटेगा। भाई देखो, ये है 99,999। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ भी जोड़ूंगा ना तो ये 6 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, जोड़ूंगा, अगर मैंने इसमें एग्जाम्पल देखो इसका भाई, ये क्या है मेरे पास, ये 9, मतलब कि जैसे 9 9 9 9 9। ठीक है, ये 99,999 है। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ भी जोड़ दूंगा ना, अगर जैसे अगर मैंने इसमें 1 जोड़ दिया तो भी ये 1 लाख हो जाएगी। ठीक है, जहाँ भी ये देखो 1 लाख होगी, ये 1 लाख। तो अब ये कितने अंक की होगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 अंक की होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जुड़ने वाला नियम नहीं लगेगा, इसमें लगेगा घटने वाला नियम। ठीक है, 900 मतलब कि ये है संख्या जो है 99,999 है। ठीक है, इसमें से कुछ मतलब कोई भी संख्या घटेगी। ठीक है, घटेगी इसमें से। ठीक है, और घटने का नियम मैंने आपको बताया है, जो भी शेषफल आए ना उसे घटा दो सीधा सीधा। ठीक है भाई, पहले इसमें भाग दो, पहले इसमें बताएंगे भाग किसका, 463 का। 2 भाई भाग 463 का भाग 2, तो यहाँ पे 2 बार जा रहा है ये। ठीक है, 2 3 दूनी 6। ठीक है, 6 दूनी 12, 1 13। नहीं, शेषफल थोड़ा ना लगेगा, मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ तो 12 ही आएगा ना। देखो भाई 12 और 4 दूनी 8, 8 और 1 9। यार क्या कर रहा हूँ मैं भी, पता नहीं इतना भी भुलक्कड़ कौन होता है भाई। ठीक है, अब इसको घटाओ, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, और 9 में से 2 गया 7। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमने क्या काम करा, यहाँ पे ये उतार लिया 9। ठीक है, अब 1 बार जाएगा, 1 बार 2, तो 463। ठीक है भाई, घटाओ तो 9 है ये, तो 9 में से 3 गया 6। ठीक है, और ये यहाँ पे हो गया 13, 13 में से 6 गया 7। ठीक है, और यहाँ पे 6 में 2। ठीक है, 2 बचा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमने उतार लिया 9। ठीक है भाई, स्पेस कम पड़ रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको भाई 2769। ठीक है भाई, अब इसमें भाग देंगे 463 का, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, मतलब 24, और 4 छिंग 24 और 6 300, तो ये मतलब कि पंजे 20 4 छिंग 24, 6 में 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा भाई, 5 बार जाएगा। ठीक है, 2 भाग, तो 5 तिया 15। ठीक है भाई, और 5 छंग 30 है 31, हाथ लगे 3। ठीक है, और 5 चौक 20, 20 और 3 23। ठीक है भाई, अब घटाओ इन्हें, 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 1 गया 5। ठीक है, और 7 में से 3 गया 4। ठीक है भाई, 454। ठीक है भाई, ये 454 जो आया ना, जो 454 आया है, ये क्या है, ये हमारा शेष है, शेष फल आया ये। ठीक है, मैंने भाग देने के बाद जो है ना, ये शेष फल है, कोई अलग संख्या नहीं है कुछ ये। ठीक है, अब अगर मैं जो ये संख्या है ना, ये वाली संख्या है जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से अगर इसे घटा दूँ ना, इस संख्या को घटा दूँ, तो जो संख्या में मिलेगी वो 463 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, देखो कैसे घटेगी। अगर घटाने की बात आए तो 999, मतलब कि 99,999। ठीक है भाई, क्या मिला है शेषफल में, 454। ठीक है भाई, 454 मिला है। ठीक है, घटाओ, तो 9 में से 4 गया 5। ठीक है, और 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 4 गया 5। ठीक है भाई, 99, मतलब 99। ठीक है, तो ये संख्या ये है, ये वो संख्या है जो 4 से 64 से पूरी तरह डिवाइड होगी। ठीक है भाई, ये संख्या है वो, ये आंसर आया हमारा। ठीक है, देखो ऑप्शन में है ये, क्या है, 99,545। ठीक है, तो 99 मतलब कि इसका सेकंड इज करेक्ट है भाई। ठीक है भाई, इस तरह से करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। बस आपको केवल भाग देना आना चाहिए। ठीक है, और 2 कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर घटाने की बात आए तो सीधा शेषफल को घटा देना है। ठीक है, और अगर जोड़ने की बात आए तो भाजक और शेषफल के अंतर को
को घटाना है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 मतलब कि 14 से पूर्णतः विभक्त हो। भाई 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो ये सवाल तो आपको करना है। ये सवाल जो है ना बहुत ही आसान है। देखो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या है, 100। ठीक है, कह रहा है कि 14 से पूर्णतः विभक्त हो। तो अब मुझे ये बताओ इसमें जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, 3 अंकों की अगर मैं इसमें घटा दूंगा तो ये हो जाएगी 2 अंकों की। ठीक है, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा मुझे। ठीक है भाई, जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 14 और 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 98 होता है ना, 14 सत्ते 98। चलो ठीक है, 98 हो गया। शेषफल कितना बचा, 2। ठीक है, शेषफल बचा है 2, ये शेषफल है। ठीक है, और ये क्या है, ये भाजक है, भाजक है। ठीक है, और भाजक और भागफल का जो अंतर आएगा ना उसे जोड़ेंगे हम इसमें। ठीक है, क्योंकि बात जोड़ने की है, जोड़ने की बात है। ठीक है, अंतर कितना है इनका, 12। ठीक है भाई, अगर मैं 3 अंकों की संख्या में, जो 3 अंकों की संख्या आई है ना हमारे पास, जो 3 अंकों की संख्या आई है क्या है, 100। ठीक है भाई, अगर 100 में 12 जोड़ दूँ ना, जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 112। और 112 वो संख्या है जो 14 से पूरी तरह डिवाइड होगी। ठीक है भाई, तो इसका क्या आंसर सही है भाई, इसका फर्स्ट इज करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, बस आप चाहे एक लाइन इसमें लिख लो यहाँ पे, यदि बात जोड़ने की आ जाए, यदि बात कुछ जोड़ने की आ जाए, यदि बात जोड़ने की आ जाए, जोड़ने की आ जाए तो हमेशा भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। भाजक और शेषफल के अंतर, चल जा भाई, तो चलता भी नहीं है यार। अंतर को जोड़ते हैं। ठीक है भाई, बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद मतलब ध्यान रखने पड़ते हैं। ठीक है, और मैथ में मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूँ भाई, अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं ना तो आप इन पॉइंट्सों को याद कर सकते हो भाई। ठीक है, इतनी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ। अगर आपने यार मेरा साथ दे दिया ना, अगर आपने मतलब याद किया चीज़ों को इस तरह से, मतलब कि ध्यान रखा, तो मैथ में आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, मैथ बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, एक मात्र सब्जेक्ट है जो आपको पूरे के पूरे नंबर देता है किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, जहाँ भी मैथ आता है। ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। ठीक है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा। भाई देखो, अभी मैंने आपको समझाया था, एक चीज़ समझाई थी मैंने आपको, यदि देखो बीच में जो आता है ना हमारा, हमेशा भाज्य आता है, भाज्य, इस बात को ध्यान रखना, बीच में जो आता है वो भाज्य आता है। ठीक है, नीचे की जो आता है हमारा, यहाँ आता है भागफल, भागफल आता है। ठीक है, यहाँ जो आता है ना, यहाँ आता है हमारा शेषफल, इस बात को मुझे ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ आता है भाजक, भाजक। ठीक है, अगर आपने इस चीज़ को ध्यान रख लिया तो आप आ जाओ सवाल पे। ठीक है, अब सवाल देखो कैसे होगा चुटकियों में। कह रहा है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात और देखो, अगर मैं यहाँ पे भाज्य निकालूँ ना, अगर मैं यहाँ से इसको निकालूँ भाज्य को, तो भाज्य बराबर जो आएगा ना यहाँ पे, भाज्य बराबर क्या आएगा, भाजक। मतलब कि भाजक कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब कि यहाँ पे आएगा भाजक गुना भागफल, भागफल। ठीक है भाई, और प्लस में आएगा शेषफल, ये प्लस में आ जाएगा यहाँ पे
शेषफल, ठीक है, ये आएगा शेषफल में आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना बस। अब ये जो सवाल है ना चुटकियों में हो जाएंगे अगर आपने इस बात का ध्यान रख लिया तो, ठीक है भाई। अब आ जाओ सवाल पे। सवाल क्या है, सवाल देखो। ये कह रहा है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, देखो मैंने माना कोई मेरे पास संख्या है ना, जो मेरे पास संख्या है वो क्या है, वो x है, ठीक है, x संख्या है वो, ठीक है। 136 से भाग दे रहा हूँ मैं, 136 से भाग दे रहा हूँ। शेषफल आपको पता है कहाँ आता है, यहाँ आता है अभी शेषफल, ठीक है, यहाँ आता है, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि उसी संख्या को, मतलब कि x को ही, ठीक है, को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। भाई अभी मुझे नहीं पता कि संख्या क्या है, ठीक है, पहले मुझे संख्या निकालनी है। कैसे निकाल लूँगा कि मैंने मान लिया कि जो हमारा भागफल है ना वो 1 आया है, 1 है, ठीक है, भागफल, ठीक है। और आपने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले ही, अगर मैं इन दोनों की गुना करूँ तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है भाजक, ये हमारा भाजक है, ये आपको पता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है भागफल है, ये हमारा भागफल है, ठीक है। और ये हमारा शेषफल है, ठीक है भाई। ये बात मैंने अभी आपको पढ़ाई है, बताई है, ठीक है। अब आपको पता है, और ये जो है ना, ये जो है ये क्या है, ये हमारा भाज्य है, भाज्य है, जिसकी जय हो वो होता है भाज्य, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये होता है। तो बस लिख दो इन चीज़ों को। x बराबर क्या होता है, भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक, मतलब कि 136 गुना 1, ठीक है, प्लस शेषफल 36, ठीक है भाई, 36 है, ठीक है। तो 136 प्लस 36 कितना हो गया, 172, ठीक है, 172 आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, कह रहा है कि अब जो x की वैल्यू आई है ना, हमारी x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 172 आ गई x की वैल्यू, ठीक है भाई, 172 आ गई। तो उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें, कह रहा है कि यदि इसी संख्या को 17 से भाग देना, 17 से भाग देना पड़ेगा 172 को, तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल पूछ रहे हैं, बता दो। तो सीधा 17 था 170, सीधा काटो ना, तो 17 था 170, ठीक है। कितना शेषफल बचा, 2 बचा, ठीक है। तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर है इसका भी, ठीक है, ठीक है। इतना भी नहीं घुमाना यार, ठीक है। ये इसका शेषफल है, ये इसका आंसर है, ठीक है। 2 इज़ द करेक्ट, तो इसका 3rd इज़ करेक्ट है भाई, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है और इस तरह से करना है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे भाई। मैं तुम्हें एक चीज़ समझा देता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि आपको कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आए, ठीक है भाई। ये जो है ना, ये क्या है, भाजक है, ये भाजक, ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक है, ये भाजक है, ठीक है। और ये 1 जो है ना, 1 ये क्या है, ये भागफल है, ठीक है, ये भागफल है, ठीक है, भागफल है ये। और ये क्या है, ये शेषफल है, ठीक है भाई, ये शेषफल है, जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया ना वो है ये, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है, भाज्य, ठीक है। एक एक चीज़ जो है ना, समझो चीज़ों को होती कैसे हैं, ठीक है। और अगर समझोगे तो भाई आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, ठीक है, अगर चीज़ों को समझोगे तो। अब देखते हैं नेक्स्ट है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 15 से भाग दें, बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। देखो क्या है, कोई संख्या है x मान ली मैंने, कह रहा है कि इसे 195 से भाग देते हैं ना तो 47 शेष बचता है, ठीक है। आपको पता है कि शेषफल जो है यहाँ इधर आता है, ठीक है, नीचे आता है भागफल, ठीक है, ठीक है भाई। इसने भागफल दिया हुआ नहीं है तो इसे मान लो 1, ये मैंने 1 मान लिया, भागफल जो है, ठीक है, 1 मान लिया मैंने ये, ठीक है। इन दोनों की गुना करेंगे क्योंकि ये क्या है, एक भाजक है, एक भागफल है, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी ना, से x बराबर 195 गुना 1 प्लस 47, ठीक है भाई। 195 एकम 195, ठीक है। अब 195 में 195 प्लस 47, ठीक है भाई, इन्हें जोड़ो,
7 और 5 12, ठीक है, 9 और 4 13 और एक हासिल का 14, ठीक है भाई, और एक एक 2, ठीक है, 242 आया। 242 हमारा मतलब कि x की वैल्यू आई है हमारी जो है 242 जो है, ठीक है भाई, ये जो है ना x की वैल्यू है 242, x की जो वैल्यू आई है ना, देखो भाई कलर चेंज कर लेता हूँ, आप कभी कंफ्यूज हो जाओ जो को समझने में। x की जो वैल्यू आई है ना, x की वैल्यू जो आई है वो आई है 242, ठीक है। अब कह रहा है कि उसी संख्या को यदि 15 से भाग दे, मतलब कि यदि मतलब जो 242 आया है ना, इसको अगर 15 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, ये पूछ रहा है। तो बता दो भाई, अब तो आसान सा हो गया है। देखो भाई 15 से भाग दे रहा हूँ मैं 242 को, ठीक है। अब 15 एकम 15, ठीक है, कितना बचा 9, ठीक है भाई 2 और 15 छिक्के 90, कितना बचा 2, ठीक है, 2 क्या बचा है शेषफल है, ये जो 2 है ना यही तो है शेषफल, ठीक है, यही पूछ रहा है हमसे, ठीक है। इसका भी थर्ड इज करेक्ट है भाई, ठीक है, इतने आसान है, कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है भाई। बस मुझे लग रहा है ना जहाँ आप कन्फ्यूज हो सकते हो, वो पॉइंट मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे आप फॉर्मूले, यहाँ पे आपको केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे चाहे मैं फॉर्मूला लिख दूँ यार, एक बार आपको समझ में आ जाए समझाने के लिए, मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हो, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे एक बार फॉर्मूला देख ही लो यार, कभी आप कन्फ्यूज हो जाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। भाई मैंने कुछ नहीं किया, जैसे मैंने जो है ना इसमें भाग दिया था ये x 195 47, यहाँ पे मैंने 1 माना था ये, ठीक है भाई। देखो मैंने क्या किया था, हमें पता है कि ये जो है ना, ये जो है ये हमारा क्या है, भाज्य, ठीक है। एक तो यार जो है ना वीडियो लंबी हो जाती है ज़्यादा, अगर मैं एक चीज़ समझाता हूँ ना तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस हो नहीं पाते, फिर बस ये दिक्कत है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो ये भाज्य है और ये क्या है, ये क्या है अभी, ये हमारा शेषफल है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा भागफल है जो मैंने माना है, ठीक है। और ये क्या है अभी, ये हमारा भाजक है, ठीक है। और भाज्य बराबर होता है भाज्य, रुको यार कलर चेंज कर लेता हूँ, कभी आप ही कंफ्यूज हो जाओ फिर से। भाज्य चल जा भाई, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है भाई, ये होता है, ठीक है। इसमें केवल आपको वैल्यू पुट कर देनी है, कुछ भी नहीं होगा, आपका सवाल का आपको आंसर मिल जाएगा बस, ठीक है। देखो x भाज्य क्या है, x है, ठीक है, रखो भाजक क्या है हमारा, भाजक है 195, ठीक है। और भागफल क्या है, भागफल है 1, ठीक है, प्लस शेषफल, ठीक है भाई। बस इतना करना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। इसको जोड़ दो, ठीक है भाई, इनको जोड़ेंगे तो जो पीछे आया है 7 5 12, ठीक है, और 9 4 13 14, ठीक है, और एक 2, ठीक है, 242 आ गया, ठीक है भाई। ये करना है बस केवल आपको, ठीक है। अब आप कर सकते हो अभी, ये उम्मीद कर सकता हूँ उससे मैं अब, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखो, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। बिल्कुल सेम है यार, कुछ भी नहीं है इसमें भी, आसान सा है। देखो कोई संख्या है, मुझे नहीं पता क्या संख्या है अभी, ठीक है, मैंने x मान लिया यहाँ पे, ठीक है, 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 बच रहा है, ठीक है। और मैंने ये मान लिया कि भागफल 1 है, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से निकल के, अगर x की वैल्यू पूछें तो x बराबर भाजक इंटू भागफल, इनके गुना करेंगे तो 6 गुना 1, ठीक है, प्लस 3, ठीक है भाई। तो x बराबर क्या आ गया, 6 एकम 6 प्लस 3 बराबर 9, ठीक है भाई। x की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। अब कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर, मतलब कि x
का वर्ग मतलब x का वर्ग कर दो, x का स्क्वायर कर दो भी पहले तो, ठीक है। x का स्क्वायर किया मैंने तो ये हो गया 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो संख्या क्या मिली मुझे, x का स्क्वायर करने पे मुझे संख्या मिली 81, ठीक है। अभी 81 मिली संख्या। अब कह रहा है कि इस संख्या को 6 से विभक्त करने पर मतलब 6 से भाग देने पर, अब 81 को भी 6 से भाग दो, 81 में 6 से भाग दो, फिर बताओ मुझे क्या बचेगा। तो 6 एकम 6, ठीक है। क्या बचा, 2 बचा, 21 हो गया। तो 6 तिया 18, ठीक है भाई। कितना शेषफल बचा, यहाँ बचा 3 शेषफल, ठीक है। तो जो शेषफल बच रहा है ना, ये जो बच रहा है शेषफल, यही इसका आंसर है, ठीक है। 3 जो है मतलब कि 3, इसका सेकंड इज करेक्ट है भाई, ठीक है, सेकंड, ठीक है भाई। इस तरह से करना है। अब देखो भाई नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो देखो ये सवाल भी अच्छा है, देखो क्या सवाल है। कह रहा है किसी संख्या को, मुझे नहीं पता संख्या क्या है, ठीक है भाई। मैंने मान ली x संख्या कोई, ठीक है भाई, x संख्या है, मैंने x संख्या मान ली, ठीक है भाई। ये संख्या कोई x है, ठीक है। कह रहा है कि एक संख्या को 13 से भाग देने पर, 13 से भाग दिया तो शेष बचा 1, ठीक है। अब आगे कह रहा है जो भागफल आया है ना, हमारा भागफल आया है, भागफल को 5 से भाग देने पर, भागफल को 5 से भाग दिया तो 3 शेष बचेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इस संख्या को 65 से भाग दें, ठीक है भाई। यहाँ पे आगे इसे छोड़ा है तो मैंने मान लिया जो भागफल था वो 1 बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों की गुना करो, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 और 3 8, यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है भाई। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल भाजक इंटू भागफल कर रहा हूँ केवल, ठीक है। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल किया है मैंने, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये हमारा था भाई, आपको पता है ये हमारा भाजक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, भागफल है, मैंने 1 माना है ये, ठीक है। और ये हमारा शेषफल है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है, भाजक इंटू भागफल, ठीक है। 5 एकम 5 प्लस शेषफल, तो ये आ गया 8, ठीक है, 8 आ गया। अब ऊपर चलने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे इसकी और इसकी, ये मतलब अब यहाँ पे ये क्या है, ये भाजक है, चल जा भाई चल जा, भाजक है ये भी। और ये क्या है, ये भी भाजक है, ये भी तो भाजक है, नहीं अरे यार ये तो भागफल है, क्या लिखवा रहे हो मुझसे तुम, भागफल है ये, भागफल, ठीक है, ये भागफल है, ठीक है। अब इनकी गुना होगी और 13 अट्ठे 104, ठीक है भाई, और प्लस शेषफल, ठीक है भाई। शेषफल को जोड़ेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी ना, तो वो आ जाएगी 105, 105, ठीक है, ठीक है भाई। x की वैल्यू यहाँ से 105 आ गई, तो x बराबर 105 आ गया भाई, ठीक है। अब कह रहा है कि जो प्राप्त संख्या मतलब जो हमें संख्या मिली है ना, इस संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। अब 2 भाई भाग, 105 को 65 से भाग दो, कलर चेंज कर लूँ यार, कलर थोड़े लाइट से अच्छे होते हैं, डार्क से मतलब लाइट नहीं। 105, ठीक है, 65 से भाग दो, ठीक है। तो 65 एकम 65, ठीक है भाई। 5 से 5 गया 0, ठीक है। और 10 मतलब 10 में से 6 गया 4, ठीक है भाई। ये वो संख्या है, मतलब शेषफल जो है ना मिला है ना, ये मिला है भाई, ठीक है। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इसका, ठीक है, 40, ठीक है। इसका 4th इज करेक्ट है भाई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, ठीक है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी। भाई देखो ये सवाल अच्छा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा ये सवाल, इस तरह का सवाल है ये, ठीक है। देखो क्या हो रहा है सवाल में, कह रहा है कि किसी संख्या, कोई संख्या यहाँ पे x है, ठीक है, को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग दिया तो शेषफल बचा 2, ठीक है भाई, ठीक है। अब नीचे कह रहा है
कि इससे प्राप्त भागफल को, जो भागफल मिला है ना हमें, जो हमें यहाँ पे मतलब भागफल मिला था यहाँ पे, ठीक है, इसको जो है 5 से भाग देने पर, 5 से भाग दिया इसने इस भागफल को, तो 3 शेष बचेगा, ठीक है। अब कह रहा है आगे, इस प्रकार प्राप्त भागफल को, अब जो भाई भागफल नीचे मिला है, जो भागफल हमें नीचे प्राप्त हुआ है ना, जो भागफल नीचे प्राप्त हुआ है नीचे, इसको 6 से भाग देने पर, यहाँ पे 6 से भाग देने पर, भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये बात भी मान ली, ठीक है। अब कह रहा है यदि अंतिम भागफल, अंतिम जो भागफल है ना, जो अंतिम भागफल है वो क्या है, वो 7 है, ठीक है, अंतिम भागफल 7 है, ठीक है भाई। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल भाजक क्या करना है भाई, वो देखो जो आपको करना है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल करना है बस, ठीक है। तो 7 42 और 42 और 5 बताओ 47, ठीक है भाई, यहाँ आ गया 47, ठीक है, 47 आ गया। अब 47 की 5 मतलब 5 में गुना करेंगे तो क्या आएगा बताओ, तो ये आएगा 5 सत्ते 35, ठीक है भाई, और 5 चौक 20 और 20 और 3 23, ठीक है, 23 आ गया, ठीक है, 335 मतलब कि 338, यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे वो आएगा, रुको भाई कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे जो आएगा वो 238 आएगा, ठीक है भाई, 238, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का करेंगे, देखो भाई इन दोनों की, मतलब ये हमारा भाजक है, ये भागफल है, ठीक है, इनकी गुना करो और इसको जोड़ देंगे इसमें, ठीक है, इसको तो करो गुना इसकी, तो इसका मतलब नहीं है, अब ये 4 अट्ठे 32, हाथ से लगे 3, ठीक है, और 4 दिया 12, 12 3 15, ठीक है, यहाँ से लगा 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, और 952 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 954, ठीक है भाई, 954 हो गया भाई, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आई है ना यहाँ पे 954 आई है, ठीक है, x की जो वैल्यू आई है वो 954 आई है भाई, ठीक है, 954, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे चाहे लिख लो भाई, स्पेस नहीं ज़्यादा, नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे है x की जो वैल्यू आई है ना, वो आई है 954, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि अंतिम भाग को साथ हो तो संख्या क्या थी, क्या थी भाई, 954 थी, कहीं पे गलती कर दी क्या मैंने, घटाने जोड़ने घटाने में भाई, कहीं पे मिस्टेक की है क्या, इसका आंसर तो यार 954 ही आना चाहिए, पता नहीं ऑप्शन में मिस्टेक है क्या है भाई। भाई इसका आंसर 954 ही आएगा, ठीक है, मुझे लगता नहीं, हो सकता है कहीं पे गुना करने में मिस्टेक होगी हो, लेकिन 954 ही है इसका आंसर जहाँ तक है, ठीक है, देख लेना एक बार आप, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ये तरीका है करने का, ठीक है भाई, तरीके में कोई गलती नहीं है, ठीक है। आप केवल एक बार ये देख लेना कि मैंने कहीं पे गुना वुना करने में गलती तो ना करती हो, ठीक है, बस इसका 954 इज़ द करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग, 954 भाई, ठीक है, ये इसका आंसर है, ऑप्शन में नहीं है, देख लेना एक बार आप इसको, ठीक है भैया। अगर नेक्स्ट देखते हैं, एक संख्या को क्रम से 9 11 13 से विभक्त करने पर क्रम से 8 9 8 शेष बचते हैं, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। भाई देखो ये सवाल अच्छा है, इसे देख लो, अच्छा सवाल है ये, क्या है, रुको भाई इतना भी स्पेस नहीं है मेरे पास, यहाँ पे देखो इसको, ठीक है। ये कह रहा है कि एक संख्या को क्रम से, संख्या मैंने मान ली एक्स है, ठीक है, इसको जो है 9 11 13 से भाग दे रहे हैं लगातार 3 बार, ठीक है, शेषफल बच रहा है 8 9 8, ठीक है, शेषफल बच रहा है, मैंने मान लिया जो अंतिम भागफल है ना वो 1 है, ठीक है। अब देखो 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13 और 13 और 8, 13 और 8 हो गए 21, ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया हमारा 21, 21 यार कैसे लिख दिया 21, ठीक है। अब आगे देखो, तो 21 में एक मतलब कि 21 की गुना 11 में होगी तो कितना आएगा बताओ भाई, 21 की 21 210 मतलब कि 231, 231 और 9 मतलब 240, ठीक है भाई। जब मैंने इनकी गुना करी, इसकी और इसकी गुना करी तो क्या आया, मतलब कि आया 231, ठीक है, 231 में जब मैंने 9 जोड़ा, मतलब कि जो शेषफल है ना हमारा वो ऐड करा तो वो आ गया 240, ठीक है, यहाँ पे आ गया 240, ठीक है। यार इतना भी छोटा नहीं लिखना जो दिखाई भी ना दे,
240, ठीक है। अब दे रहा है दिखाई, ठीक है दे रहा है, ठीक है भाई। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसकी और इसकी गुना करो, मतलब कि 24 की 9 में, ठीक है। और 24 निम्मा होता है 216, ठीक है भाई। 24 निम्मा 216, और 216 और 8 8, मतलब कि 24 निम्मा, रुको भाई एक बार देखना पड़ेगा मुझे ये, गुना करके देख लो रुको, ठीक है। 224 निम्मा 216, जब मैं इनकी गुना करूँगा तो ये आ गया मतलब मेरा 240, मतलब 2240 224, ठीक है, ठीक है भाई। एक्स की जो वैल्यू आई है ना, ये आई है, ठीक है। अब कह रहा है, सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा फिर से, देखो क्या है सवाल, कलर चेंज कर लूँ क्या, देखो भाई ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब कह रहा है कि करने, मतलब आगे क्या कह रहा है, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, मतलब कि अगर क्रम को उलट देना तो वो कह रहा है फिर क्या कंडीशन बनेगी वो बताओ, ठीक है। अभी इसके क्रम को उल्टो पहले तो, ठीक है, उल्टो क्रम को, तो यहाँ पे 13 कर दो, यहाँ पे 11 रहेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भाग दो, ठीक है भाई। फ्रेंड रुक जाओ यार, अभी मुझे लगता है कि 24 और 9 की जो मैंने गुना किया है ना वो गलत है, देखो भी एक बार, जो यहाँ पे गुना की थी ना मैंने ये 24 और 9 की, तो 24 गुना 9 प्लस 8, तो x की वैल्यू क्या आएगी निकल के यहाँ से, तो x बराबर, और 9 चौक 36 हासिल लगे 3, 9 दूनी 18, 3 21, ठीक है, प्लस 8, तो भाई जो x की वैल्यू आएगी ना वो आएगी 2168, ठीक है भाई। x की वैल्यू आई है 2168, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं सवाल को, क्या है सवाल ये 2168, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि क्रम को उलट दिया जाए, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, ठीक है, तो देखो उल्टो क्रम को, तो यहाँ पे आ गया 13, ठीक है। नीचे क्या आएगा, बीच में आएगा 11 शायद, 11, बीच में 11 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अब बताओ इसका जो शेषफल है वो क्या आएंगे। अब देखो भाई इसको भाग दो, इसमें मतलब मुझे बताओ कि यहाँ पे भागफल क्या आएगा, तो 13 एकम 13, कलर रेड ले लेता हूँ कलर, 13 एकम 13, ठीक है भाई। कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 86, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78 भाई, ठीक है। और 88 हो गया फिर से, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78 हो गया, ठीक है, 10 बच गया, ठीक है। अब 11 से भाग दो, तो 11 एकम 11, ठीक है, 56 हो गया, 11 पंजे 55, 1 बचा, ठीक है। अब 9 एकम 9, शेषफल कितना बचा, यहाँ पे शेषफल बचा 6, ठीक है भाई। जो हमारे शेषफल आए हैं ना, शेषफल हमारे ये आए हैं 10 1 6, ठीक है, 10 1 6, देखो 10 1 6 मतलब थर्ड इज करेक्ट है इसका, ठीक है। केवल भाई मैंने जो ना ये केवल भाग दिया है, ठीक है। ये जो, अगर आप कन्फ्यूज नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, ये जो है ना ये जो है, अरे क्या जा यार कहाँ जा रहा है, ये जो है ये भागफल है, ये भागफल है, भागफल जो भाग देने के बाद जो फल मिलता है ना वो है ये, ठीक है, ये भागफल है। और ये जो है ये हमारे शेषफल है, ठीक है भाई, ये शेषफल है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखो, एक संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 1 और 4 है। देखो क्या है सवाल, कोई संख्या है, संख्या नहीं पता क्या है, को 4 और 5 से भाग दिया, 4 और 5 से भाग दे दिया, ठीक है, 1 और 4 शेषफल बच रहा, ठीक है भाई, ठीक है। मैंने मान लिया कि इसका जो भागफल है वो 1 है, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 4 9, यहाँ पे 9 आ गया, और 9 चौक 36, एक हासिल का, मतलब कि एक जो हमारा शेषफल है 37, तो x की जो वैल्यू आएगी ना, x की वैल्यू तो वो आएगी x बराबर 37, ठीक है, x की वैल्यू 37 आ गई। अब कह रहा है कि
उसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 4 से भाग देने पर, मतलब कि देखो अगर मैं इसी संख्या को अब फिर से 5 4 से भाग दूँ ना, 37 को 2 5 और 4 से भाग दो, ठीक है, 2 भी भाग, तो देखो 5 सत्ते 35, कलर चेंज कर लूँ भाई थोड़ा सा, देखो 5 सत्ते 35, मतलब 5 सत्ते यार 7 आएगा, 5 सत्ते 35, ठीक है भाई, और शेष कितना बचा 2, ठीक है। अब देखो 4 एकम 4 और शेष कितना बचा 3, ठीक है भाई, 2 और 3 इज़ द करेक्ट है इसका, ठीक है, 2 और 3 इज़ द करेक्ट आंसर अभी इसका, कौन सा, फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है, छोटी संख्या क्या है भाई, देखो ये सवाल अच्छा है, ठीक, क्या है, दो संख्याओं का अंतर मैंने मान ली x माइनस वाई बराबर 1365 है, ठीक है भाई, कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, मतलब कि बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या x है, ठीक है, x यहाँ पे देखो y से भाग दो, भाग देने पर शेषफल 15 पर प्राप्त हो रहा है, मतलब कि भाग देने पर भागफल तथा शेषफल 15 पर प्राप्त होता है, कुछ मिसप्रिंट है क्या सवाल में कुछ प्रिंट में कोई मिस्टेक है यार, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, भागफल फ्रेंड्स यहाँ बस मुझे लगता है कि यहाँ पे 6 आएगा, 6, ठीक है। अब देखो भागफल जो है 6 प्राप्त हो रहा है, भागफल 6 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और भागफल मतलब शेषफल मिल रहा है 15, ठीक है भाई। आपको पता है कि भाजक इंटू भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल, तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के x बराबर 6y प्लस 15, ठीक है, तो x माइनस 6y बराबर 15, ठीक है भाई। आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन सेकंड मान लो, आप इन इक्वेशन को सोल्व करो बस केवल अब, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन को लिख दूँ इसको सेकंड को, तो ये x माइनस 6y बराबर 15, ठीक है भाई, इनको घटाओ, माइनस भाई चल जाए यार, चल भी नहीं रहा, माइनस, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, भी चल नहीं रहा बिल्कुल भी यार, प्लस हो गया, ठीक है, तो ये प्लस माइनस कट गए, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 5y बराबर 1365 में से 15 गया तो 1350, ठीक है भाई। तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, मतलब 270, ठीक है भाई, 270 इज़ द करेक्ट, मतलब कि इसका सेकंड इज करेक्ट है अभी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है 7,00,000 रुको यार कितना है, यह है 78,65,321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33,612 तथा शेषफल इतना प्राप्त होता है, भाजक कितना है भाई देखो इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, और ये सवाल तो आपको करना चाहिए, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो क्या है, भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाजक की अगर मैं भाजक को निकालूं, अगर मैं यहाँ से भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल, ठीक है, ये हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको जो वैल्यू है ना ये इसमें पुट कर देनी है, बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। भाज्य क्या है, भाज्य ये है, ये जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है ना, ये क्या है, भाज्य है, यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है।
भागफल क्या है, भागफल ये है, इसको यहाँ पे पुट कर देना नीचे, ठीक है। शेषफल क्या है, शेषफल ये है, इसको यहाँ पे पुट कर देना इसमें, ठीक है। पुट करने के बाद केवल आपको जोड़ना घटाना ही है, भाग देना ही है। उसके बाद जो आंसर आए बताना भी कमेंट करके, ठीक है भाई। इतना आप कर सकते हो, ठीक है। इतनी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखता हूँ नेक्स्ट देखो, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, भाज्य करना है। बिल्कुल सेम है यार इस ये भी, ठीक है। चलो देखो इसको देख लो यार, इसको देखता हूँ मैं, क्या पूछ रहा है, भाज्य पूछ रहा है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है भाई, ये होता है। और आपको पता है कि इसमें भाजक कितना है, कितना दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है 100, भागफल कितना है 403, ठीक है। और शेषफल कितना दिया हुआ है 58, ठीक है भाई। गुना करो तो ये हो गया यहाँ पे 4,03,000, ठीक है। 40,000 हो जाएगा, ठीक है, 40,000 हो गया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 4,03,000, ठीक है भाई, ये हो गया 40,300, ठीक है भाई। हमने जोड़ो तो ये हो गया 40,358, ठीक है भाई। कौन सा ठीक है इसका, इसका फर्स्ट इज करेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है भाई। तो कितने आसान है यार, कुछ भी नहीं है। अब देखो नेक्स्ट है, भाजक भागफल का 25 गुना है। देखो ये सवाल अच्छा है, इस तरह के सवाल समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि भाई ये सवाल समझाना मेरा काम है। देखो हमेशा ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, देखो क्या बताता हूँ पहले क्या है, भाजक भागफल का, चलेगा नहीं भी, चल जा, चल भी नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है। देखो जिसके पीछे भी का जाए ना, जिसके पीछे का जाए वो हमेशा हर में आता है, नीचे आता है वो नीचे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, जैसे इसके नीचे काया है का, तो ये नीचे आएगा हमेशा, इस बात को ध्यान रखना भाई, ठीक है। भाजक भागफल का 25 गुना है, 25 गुना है, ठीक है, तथा शेषफल का। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये और या अथवा लेकिन किंतु परंतु तथा हमेशा भाई पहले वाले के लिए यूज होते हैं, पहले वाले के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है जो नेक्स्ट वो बनेगा ना इसमें, वो क्या है, भाजक का, भाजक तथा शेषफल, ठीक है, कितना है, मतलब 5 गुना है, 5 गुना, ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें दोनों में कॉमन क्या है भाई, देखो समझने वाली बात क्या है, भाजक यहाँ भी है, भाजक यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, दोनों में अलग अलग है। तो मुझे दोनों जो है ना सेम करने पड़ेंगे। सेम करने के लिए आपको पता है कि इसमें भाई गुना कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। गुना करी तो जो रेशियो निकल के आएगा ना, जो रेशियो आएगा निकल के, वो क्या आएगा वो देखो। अब जो निकल के आया रेशियो वो आया भाजक इंटू भागफल इंटू शेषफल का जो रेशियो निकल के क्या आया 25, भाजक क्या है हमारा 25, 25, और भागफल क्या है 1, और शेषफल क्या है 5, ठीक है। अब ये रेशियो निकल के आया मेरा, ठीक है। अब कह रहा है यदि भागफल 16 है, भागफल दिया हुआ है, मतलब भागफल की वैल्यू इसने गिवन है, ठीक है। यहाँ पे लिखो गिवन क्या है, भागफल, ठीक है, भागफल की वैल्यू गिवन है। तो 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, रेशियो 1 की वैल्यू दे रखी है इसने हमें 25, रेशियो 1 की वैल्यू 25 है, 25 है ना भाई यार, रेशियो 16 है यार, 16 है, गलती करवाओगे, 16, ठीक है, 16 है 1 की वैल्यू। तो आप किसी की वैल्यू निकाल दो। अब देखो भाजक की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से भाजक की वैल्यू क्या आएगी, भाजक बराबर 25 गुना 25 मतलब 16, तो
तो देखो 16 पंजे 80, हाथ से लगे 8, ठीक है, और 16 दूनी 32, 40, 400 हो गया, ठीक है। अब क्या शेषफल देखो, शेषफल क्या आएगा हमारा, शेष, ठीक है भाई, शेषफल मतलब रेशियो की वैल्यू क्या है 5, 5 गुना 16, 16 पंजे 80, ठीक है भाई, ये आ गया, ठीक है। और भागफल की वैल्यू दे रखी है 16, ठीक है, भागफल हमें गिवन है ही 16, भागफल तो हमें पहले से गिवन है 16 है ये, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अब तो ये सवाल ही हो गया, 16 है, तो भाज्य क्या है, भाज्य पूछ रहा है, भाज्य, तो देखो भाई क्या होएगा भाज्य यहाँ से, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। बताओ क्या होता है, भाजक क्या है, भाजक 400, भागफल क्या है 16, और शेषफल क्या है 80, शायद 80, ठीक है। और अब गुणा करो इनकी, 16 चौके 64, 6400 प्लस 80, ठीक है भाई, कितना आ गया 6480 इज़ द करेक्ट आंसर है इसका भी, ठीक है। इस तरह से करना है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है ये तो, इसका 4th इज करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का आधा तथा शेषफल का दोगुना है, ठीक है। देखो ये सवाल बिल्कुल सेम ही है, ये सवाल बिल्कुल सेम है उसी का, भाजक जो है जब भागफल का आधा तथा शेषफल का दुगना है, तो भाजक ना शेषफल का दुगना, ठीक है। आपको पता है कि जिसके पीछे भी का आता है ना, जिसके पीछे का आता है वो में से हर में आता है, नीचे आता है वो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में भाजक कॉमन है, ठीक है। एक जगह वैल्यू 1 है, एक जगह 2 है, तो जहाँ भी 1 है ना उसे 2 कर लो, ठीक है। यहाँ पे 2 की गुना करो, 2 की गुना कर दी, तो यहाँ पे हो गया ये 2 और 4, ठीक है भाई, ये हो गया। तो अगर मैं इनको लिखूँ तो लिख लो, भाजक, इनका रेशियो आ गया भाजक इंटू भागफल इंटू शेषफल, ठीक है, 2 इंटू 4 इंटू 1, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी एक रेशियो की वैल्यू भी दे रखी है ना, तो पूरे रेशियो की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। जैसे इसने हमें शेषफल दे रखा है 80, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसने 1 की वैल्यू जो है ना 80 दे रखी है, यहाँ पे 1 की वैल्यू जो है 1 की वैल्यू 80 है, ठीक है। पीछे देखो, पीछे वाले पेज पर देखो, यहाँ पे लिखो गिवन है 1 की वैल्यू क्या है 80 है भाई, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 80 है ना, तो देखो किसी की वैल्यू निकाल दो, अब आप भाजक की वैल्यू निकालते हैं, तो भाजक जो है क्या दे रखा, 2 गुना 80 बराबर 160, ठीक है। और भागफल बराबर 4 गुना 80 और 8 चौक 32, मतलब 320 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, क्या पूछ के रहा है हमसे, भाज्य पूछ रहा है, तो सबकी वैल्यू पता है अब हमें इसमें, ठीक है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हमें ना पता हो, ठीक है भाई। इसने हमें इसमें शेषफल दे रखा है 80, शेषफल 80 दे रखा है, गिवन है जो शेषफल कितना है 80 है, गिवन है, ठीक है। भाज्य पूछ रहा है तो भाज्य निकाल दो, तो भाज्य बराबर क्या होता है आपको पता है, भाजक इंटू भागफल, और भाजक कितना है 160, ठीक है, भागफल कितना है 320
प्लस शेष पर कितना है 80, ठीक है भाई। इनकी गुना गुना करो, मुझे बताओ क्या आएगा फिर जल्दी, ठीक है। लेकिन तो यार वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती हैं ये। तो 16 दूनी 32, हासिल लगे 3, 16 दूनी 32, 16 थी 48 और 48 और 3 51, ठीक है भाई, प्लस 80, ठीक है। कितना बचा, कितना हुआ ये 51, तो ये हुआ 51 200 प्लस 80, तो 51 280 इज़ द फाइनल आंसर भाई, इज़ द करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। सही है भाई, देखते हैं कौन सा है। 51 280 मतलब 3rd इज करेक्ट है, ठीक है भाई। इस तरह से करना है भाई, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं नेक्स्ट, 3 अंकों वाली एक संख्या, मतलब कि देखो ये सवाल क्या है। 3 अंकों वाली एक संख्या 483 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या इतनी प्राप्त होती है, ठीक है। देखो भी क्या है, 3 अंकों वाली संख्या है कोई 483, ठीक है। 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त हो रही है, क्या हो रही है प्राप्त, देखो 3B7, ठीक है भाई, ये B है, प्राप्त होती है जो 11 से विभाजित है। भी 11 से विभाजित है ये संख्या, जो संख्या मिली है ना मैं, ये 13B7 जो मिली है, ये 11 से डिवाइड है, विभाजित है, ठीक है। और हमें 11 के विभाजकता का नियम पता है, क्या होता है, सम अंकों का योग, मतलब कि विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग होता है। विषम अंकों का योग करो और सम अंकों का योग करो, ठीक है। देखो जब मैंने इसमें विषम अंकों का योग करा तो 1 + b है, ठीक है। और सम अंकों का योग क्या है, 7 7 और 3 10, ठीक है, 10 है। सम अंकों का योग क्या आ रहा है, 10, ठीक है। तो भाई ये बताओ, मेरे पास मतलब b में 1 वैल्यू है, 1 है मेरे पास, 10 करने के लिए क्या जोड़ूं। अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू, भाई इस बात को समझो, अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे 9 रख दूँ ना, 9 रख दूँ तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10 हो जाएगा तो 11 का जो विभक्ति का नियम है ना, वो हो जाएगा लागू, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पे, 10 10 गया 0, ठीक है। तो b की जो वैल्यू आई है, b की जो वैल्यू आई है ना, b की वैल्यू वो कितनी है, ये 9, ठीक है, 9 आई है, ठीक है। अब मैं इस b की वैल्यू को यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखता हूँ 9, मतलब b की वैल्यू को 9, ठीक है। अब बताओ मैं 4 3 7, ठीक है, और 8 मतलब 8, ऊपर 8 है, नीचे 9 हो रहा है, तो मतलब a की जो वैल्यू आई है ना यहाँ पे, a की वैल्यू वो क्या है 1, a की वैल्यू जो है 1 है यहाँ पे, ठीक है, 1, ठीक है। अब 3a + 4b = 7, क्या सवाल है ये, 3a + 4b। देखो यार ये तो मैंने टाइपिंग में कितनी मिस्टेक करता हूँ मैं भाई, ये टाइपिंग में मिस्टेक है यार, मैं टाइपिंग में बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे हो जाती है यार। ये तो मान पूछ रहा है ना हमसे, ये तो यहाँ पे थोड़ी ना मान होगा कुछ, ये तो हमसे पूछ रहा है कि 3a + 4b बराबर कितनी वैल्यू है, ये पूछ रहा है, ठीक है। a की वैल्यू क्या आई है हमारी, a की वैल्यू आई है हमारी यहाँ पे भाई, a की वैल्यू आई है 1, और b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू है 9, ठीक है। रख दो मान को इसमें, तो 3 × 1 + 4 × 9 क्या आ गया, 3 एकम 3 + 9 चौक 36, और 36 और 3 39, ठीक है भाई, 39, और 39 ला करेक्ट, ठीक है भाई। इसका 4th इज करेक्ट है भाई, ठीक है, 4th इज करेक्ट, ठीक है। इस तरह से करने हैं भाई, और सारे सवाल यार बहुत ही अच्छे लिए गए हैं, ठीक है। इनकी बार बार प्रैक्टिस करना जितना ही हो सकता है, ठीक है भाई। थैंक यू।